हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्पाइनल डिजनरेटिव कंडीशन जैसे कि स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस और पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, चूंकि इन दोनों के सिम्टम लगभग सेम हैं, तो हम कैसे पहचानें कि हमें जो सियाटिक नर्व पेन हो रहा है वो इन दोनों में से किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ की फैक्टर्स जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। फर्स्ट अपन अगर पेन की बात करें तो जो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है उसका पेन आपको बटक्स एरिया पे रहेगा, और जहाँ स्लिप डिस्क की बात है तो वो जो आपका पेन रहेगा वो आपके लो बैक एरिया तक ही सीमित रहेगा। उसके साथ साथ जो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है इसमें आपके पेन के जो की फीचर्स हैं वो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आपके पैरों में मिलेगा, जबकि स्पाइनल जो डिजनरेटिव कंडीशन है उसमें आपका जो पेन है वो रेडिएट होगा करंट के लाइक और आपके फुट तक इसको इन्वॉल्व करेगा। तीसरा हम बात करें कि पेरिफॉर्मिस पेन सिंड्रोम में, तो इसमें आपके बटक्स एरिया की जो मसल्स हैं उसमें टेंडरनेस रहेगा, स्पाज्म मिलेगा, आपको टाइट फील होगा वहाँ पे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने नहीं मिलेंगी। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, यानी जब हमारा पेन, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो पेन बढ़ता है। तो अगर हम पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की बात करें तो जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, तो इन कंडीशंस में आपका पेरिफॉर्मिस पेन सिंड्रोम वाला में दर्द आपका एग्रीवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि आपके स्पाइनल डिजनरेटिव कंडीशन में जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, सामने तरफ आप झुकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तब आपका पेन उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन फीचर्स के अलावा भी कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं जिनको हम करके जान सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि आपको किस कारण से दर्द हो रहा है। इसके लिए आपको एक एग्जामिनर, एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, पहला एक जो टेस्ट होता है पेरिफॉर्मिस के लिए हम करते हैं उसका नाम है फेयर टेस्ट। इसके लिए आपको साइड लाइन में, मतलब करवट लेके लेट जाना है, करवट उस साइड लीजिए जिस साइड आपको दर्द नहीं है। फिर अपने पाँव को मोड़ना है 90 डिग्री तक, हिप जॉइंट से आप मोड़ेंगे, आपका जो घुटना है वो भी बेंड रहेगा जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। और आपको जो हेल्पर उनको बोलना है कि अपने पेल्विस को पकड़ते हुए स्टेबलाइज करते हुए, ताकि उसका मूवमेंट ना हो, आपके घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। जब वो ऐसा करेंगे तो आपका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आपके सारे सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। तो ये आपका पॉजिटिव टेस्ट है फॉर द पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। दूसरा टेस्ट हम एक कर सकते हैं पेस टेस्ट। पेस टेस्ट के लिए आपको करना क्या है कि बेड के साइड में या फिर चेयर में ही आप पैर लटका करके बैठ जाएंगे और अपने एग्जामिनर को बोलेंगे कि घुटनों के दोनों साइड में हाथों को ऐसे लगा के रेजिस्टेंस दें, और आपको उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बाहर की तरफ ले जाना है घुटनों को। जब आप ये करेंगे तो भी आप फील करेंगे कि आपके पेरिफॉर्मिस यानी हिप मसल के पास बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होती है, या फिर आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों टेस्ट हो गए पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए। वहीं हम अगर बात करें स्लिप डिस्क की या हर्निएटेड डिस्क की, तो उसमें हम एक एसएलआर टेस्ट करते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि बेड में सीधे लेट जाना है, सीधे लेट करके अपने असिस्टेंट या हेल्पर को आपको बोलना है कि आपका पाँव धीरे धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि घुटने नहीं मुड़े होने चाहिए। उसके बाद वो ले जाएंगे और जहाँ आपको टाइटनेस महसूस हो गया, जहाँ दर्द आपको फील होने लग जाएगा, उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि उसको धीरे धीरे नीचे ला दीजिए। अगर आपको टाइटनेस 30 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में मिल रहा है, इट मीन्स कि यह साइन है कि आपको हर्निएटेड डिस्क डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके ऊपर 80 डिग्री या उससे ऊपर आप जाले जाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इट मीन्स कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, आपकी जो थाई मसल है वो टाइट है। तो इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है या फिर पेरिफॉर्मिस पेन सिंड्रोम है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।